जो व्यक्ति साफ स्पष्ट सीधी बात करता है ना, जो व्यक्ति साफ स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति साफ स्पष्ट एवं सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, अब हम डेली यूजेज में कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं। यदि हम कहते हैं ना कि तुम नहीं तो कोई और नहीं, जैसे तुम्हें किसी को बुलाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंस वही है, तो कोई भी काम अपना परिवार का, अपना भाई बेटा पुत्र पुत्री पत्नी जो भी है उससे कुछ काम करवाना होता है तो कहते हैं तुम नहीं तो कोई और नहीं। ठीक है ना, तो इफ़ यू नॉट देन नो वन एल्स, इफ़ यू नॉट देन नो वन एल्स, तुम नहीं तो कोई और नहीं, मतलब तुम्हें ही करना है और किसी को नहीं करना है, तुम्हें ही खाना है और किसी को नहीं लेना, तुम्हें ही लेना है और किसी को नहीं लेना है, तुम नहीं तो और कोई नहीं। ठीक है, और अब ऐसा कोई अपना परिवार का मेंबर है, कोई रिलेटिव्स है, यदि कोई मित्र हैं, हम कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, है ना, और कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसे कह सकते हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। ठीक है ना, और फिर हम यदि ऐसा भी प्रॉमिस कर देते हैं अपने परिवार के किसी मेंबर से जिससे अत्यधिक लगाव होता है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, कहते हैं ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। कि कोई आपका पुत्र हैं, कोई कज़िन है, कुछ भी हैं, और कहते हैं देखिए उसका लड़के को संबोधन करने के लिए, देखिए तुम्हारा बेटा कैसे बोलता है, देखिए तुम्हारा बेटा कैसे चलता है, देखिए तुम्हारा बेटा कैसा बैठता है, तुम्हारा के बेटा कैसा स्कूल जाता है, तुम्हारा बेटा कैसा, मतलब उसको इस तरह से बोलते हैं ना, तो इस तरह से संबोधन करता है। सी हाउ ही स्पीक्स, देखो कैसा बोलता है, वह कैसा बोलता है। सी हाउ ही गोज, देखो कैसा जाता है। सी हाउ ही स्पीक्स, देखो कैसे बोलता है। सी हाउ ही राइट्स, देखो कैसा लिखता है। सी हाउ ही इज मेक नॉइज, देखिए कैसे शोर मचाता है। तो ये संबोधन करने के लिए होगा कि देखिए तुम्हारा लड़का क्या करता है, देखिए तुम्हारा लड़का क्या बात करता है, क्या बोलता है, देखिए तुम्हारा लड़का कैसे शोर मचाता है, देखिए तुम्हारा लड़का कैसे बोलता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ मंगा रहे हैं अपने परिवार के मेंबर से, मदर फादर किसी से भी, तो कहते हैं वो कहाँ है, वो मेरा ये बैग कहाँ है, मेरा बुक कहाँ है मेरा, तो वो कह देते हैं जाइए ढूंढ लीजिए, जाइए स्वयं देख लीजिएगा। प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, जाइए और ढूंढ लीजिए। मेरे पास में आई डोंट हैव टाइम टू सी दैट, मुझे उसका देखने का समय नहीं है मेरे पास में। प्लीज़ गो एंड सी फॉर दैट, सी फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं देख लीजिएगा, जाइए और तुम स्वयं देख लीजिएगा। किसी को कहते हैं ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो दैट वॉन्ट डू, दैट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा, है ना। दैट वॉन्ट डू मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक है, दैट वॉन्ट डू मतलब ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा यार, ये काम, ऐसे काम नहीं होगा तुम लोग जो कर रहे हो। ठीक कहते हैं कोई बात कर रहे हैं, किसी को संशय हो रहा है, इज़ देयर एनी डाउट, है ना, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या इसमें कोई शंका है, क्या आपको इसमें कोई शंका दिखाई दे रही है। नो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मुझे कोई शंका नहीं दिखाई दे रही। नहीं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शंका दिखाई नहीं दे रही। इंग्लिश बोलने का क्या है यार, इंग्लिश तो जैसे देखो ऐसे, लिसन लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर हु एनीवन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस विल बी रिवार्डेड, लिसन लिसन, है ना। ऐसे इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश तो
सिंपल चीज़ है यार। यदि हमारे यूज्ड हो जाएगी, यूज्ड इट हो जाएगी ना, तो हमारे लिए दैट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल हो जाएगी इंग्लिश बोलना। इट इज़ वेरी इजी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ वी यूज्ड इट। यदि हमें इससे यूज्ड हो गई ना, तो हमने बहुत एक कहानी बताया था यूज्ड इट का, कि एक लड़के का मैं गई कहने का आदत नहीं भूल पाया। वो कई कोशिशें कर ली, कई प्रयत्न किया, पर वो नहीं भूल पाया मैं गई कहने की। तो यूज्ड टू डालिए आप। फिर ऑलवेज यू स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज यू विल स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, वेन एवर यू गो समवेयर यू विल स्पीक इंग्लिश। जस्ट बिकॉज यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, सब हो जाएगा। इट विल बी वेरी इजी, सब हो जाएगा। मिस्टेक्स वगैरह निकालना क्रिटिसाइज़ करते ही हैं लोग, क्रिटिसाइज़ तो होते हैं ना, आसानी से हो जाएगा उसमें तो कोई ये दो बात नहीं है। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया? कोई बात कर रहे हैं ना, तो किसी का ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो कह रहे हैं हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया? उस चीज़ को समझा तुमने, क्या बोला था उसने, व्हाट ही सेड, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया उसने क्या बोला था? तो ठीक है ना, आगे देखिए आप। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ यू कैन बी टू हेल्प यू, टू हेल्प फॉर यू। ठीक है ना, इट विल बी वेरी प्लेजर इफ़ वी कैन बी हेल्प, एनी हेल्प ऑफ यू, हेल्प फॉर यू। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम तुम्हारी मदद कर सकें। वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन, क्या मूर्त निकालूं? तो दोस्तों, आज एक कन्वर्सेशन का एक पार्ट बता रहा हूं मैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे बंदे तेरा नाम क्या है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान भयंकारी। मच क्राई लिटिल ओल, ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना। मच क्राई लिटिल ओल, ऊंची दुकान फीके पकवान। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक डीफ मैन होता है, बहरा व्यक्ति होता है, किसी रिच मैन के घर मिलने के लिए जाता है। मिलने के लिए घर नहीं जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। रिच मैन बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उनका मतलब समाचार लेने के लिए डीफ मैन जाता है। तो उसको क्या सुनाई तो देता नहीं है, बहरा व्यक्ति होता है। तो उसने घर से एक प्लान बना लिया कि हम उससे पूछेंगे सब कुछ ठीक तो है। वो कहेगा हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या खाया? कि ये खाया, तो ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ प्लानिंग बना के गया वो कि हम ऐसा बोलेंगे और वो ऐसा आंसर देगा, हम ऐसा बोलूँगा और वो ऐसा आंसर देगा। ऐसा सोचा उसने, क्या पता कि क्या बोलेगा वो। तो क्या होता है, डीफ मैन रीच्ड द रिच मैन्स हाउस and sat down near his bed, and sat down his near bed। घर पे ही था, हॉस्पिटल घर पे एक तरह से बेड था, लगा हुआ था, वो वहीं ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, है ना। द रिच मैन वाज वेरी sick and was not too happy to have some to talk to। वो जो धनवान व्यक्ति था ना, वो बात करने की पोजीशन में ही नहीं था, बहुत बीमार था। और उसके पास में डीफ मैन जाता है, तो वो डीफ मैन क्या बोलता है, माय डियर फ्रेंड्स हाउ आर यू, मेरे प्रिय मित्र कैसे हो तुम? तो वो कह रहा आई एम ट्रबल्ड विद फीवर, आई एम ट्रबल्ड विद बैड फीवर, मैं बुरी तरह से बीमार हो रहा हूँ, मैं बुरी तरह से बीमार हो रहा हूँ। आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो पा रहा हूँ, मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ और मैं पूरी रात नहीं सो पा रहा हूँ। ऐसे बोला रिच मैन ने। फिर डीप मैन ने कहा कि उसने अच्छा बोला होगा कि मैं ठीक हूँ। तो वो कह रहा वेरी गुड, आई होप गॉड विल हेल्प, गॉड विल कीप यू दिस वे, ऐसे बोल दिया उसने।
कि बहुत अच्छा मेरे मित्र, भगवान करे तुम्हें ऐसे ही रखे। ठीक है, उसने कहा कि अच्छा हूँ यार मित्र, ऐसा बोला होगा, तो उसने बोल दिया बहुत अच्छी बात है, आप भगवान करे ऐसे ही रहें आप लोग। व्हाट डू यू ईट, क्या खाया? अब उसने क्या खाया, वो तो खा ही नहीं पा रहा, बीमार व्यक्ति है, क्या खाएगा, वो खा ही नहीं पा रहा। तो इस समय उसको गुस्सा आ गया, कह रहा द डस्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की धूल खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं, खा ही तो नहीं पा रहा हूँ, आई कांट ईट। तो उसको लगा कि इसने कहा कि ये खाया होगा, वो खाया होगा, तो कह रहा दैट्स गुड फॉर यू, उसने कहा बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, आई होप इट हेल्प्स यू एंड टेल मी हु इज़ योर डॉक्टर। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कह रहा डस्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की धूल खा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे अच्छी बात है, ऐसे ही रहें, ऐसे ही चलता रहे। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर दैट हिमसेल्फ, मेरी मृत्यु है डॉक्टर, तो मतलब मरने की कगार पे हूँ, क्या डॉक्टर है यार, मरने की कगार पे हूँ। ओह दैट्स गुड, अरे बहुत अच्छी बात है। आई होप गॉड विल हेल्प हिम, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इसमें भी ऐसा बोल दिया उसने। अरे बेरा व्यक्ति है ना, उसको क्या पता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उसको लगा कि ऐसा ही बोलेगा, ऐसा ही बोलेगा, तो उसने बोल दिया ओहो बहुत बढ़िया। एंड ही रिटर्न्स हिज होम, और वो वापस अपने घर आ गया। चलिए, एक मजदूर अपने मालिक से कहता है, क्या मालिक गधे के समान काम कराया, गधे की तरह काम कराया और 1 रुपया दे रहे हो, कुछ तो न्याय कीजिए यार, कुछ तो न्याय करो। तो वो मालिक कह रहा है न्याय, हाँ ठीक कहते हो यार, न्याय करते हैं मुनीम जी, इसका रुपया छीन लो और बांध कर इसके सामने थोड़ी घास डाल दो। उसने कहा इसका रुपया छीन लो और इसको बांध दो और थोड़ा घास डाल दो। ये तो गधे की तरह बोल रहा है ना। देखिए वो दोस्तों, सामान्य बातचीत में कभी कभी पूरा वाक्य बोलने की बजाय एक शब्द में ही काम चला लेते हैं हम, है ना। पूरा शब्द ना बोलने की बजाय केवल एक शब्द में ही काम चला लेते हैं। उसको बोलते वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक के लिए एक शब्द। जैसे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है वन हु ड्राइव्स द कार, ड्राइवर, वन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है, टीचर, वन हु कांट सी, जो देख नहीं सकता है, ब्लाइंड, वन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता है, डीफ, वन हु वॉशेस क्लॉथ्स, वॉशरमैन, जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहते हैं, वन हु कांट वॉक, जो चल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, लेम, लंगड़ा कहते हैं, वन हु राइट्स पोएम, जो पोएम लिखता है उसे पोएट कहते हैं, वन हु प्लोस फील्ड, जो खेत जोतता है उसे फार्मर कहते हैं, वन हु स्वीस क्लोथ्स, जो कपड़े सीता है उसे टेलर कहते हैं, वन हु स्टील्स द थिंग्स, जो चीज़ों को चुराता है उसे चोर बोलते हैं, वन हु लिव्स इन विलेज, जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहते हैं, विलेजर्स कहते हैं, और वन हु ग्रोस फ्लावर्स, जो फूल उगाता है उसे गार्डनर कहते हैं। तो ये वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक शब्द के लिए एक शब्द था, और ये कुछ डेली यूजेस वाले सेंटेंसेस थे और हमने पढ़ भी लिया अच्छे से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नेक्स्ट क्लास रहेगी, थोड़ा और इजी समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो अपना वन